हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 45 रुपए से भी कम कीमत के एक ऐसे शेयर के बारे में जो एक सरकारी शेयर है और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में तो भैया बड़े पैमाने पर फैला हुआ है ही, लेकिन उसके साथ साथ देश विदेश में भी इनके बिजनेस फैले हुए हैं और काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है इस कंपनी का। और काफ़ी बड़ी इनकी ऑर्डर बुक भी है, 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। और ये शेयर 45 रुपए से भी कम कीमत के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये शेयर कौन सा है, खरीदारी का मौका है कि नहीं, खरीदारी करके रखिए तो क्या करना चाहिए और किन लेवल पर बाइंग के मौके बन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। 44.75 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इरकॉन के शेयर में लगातार गिरावट आई है। 48 रुपीज़ 49 रुपीज़ के आसपास था, लगातार नीचे की तरफ टूटा है। एक महीने में 7.5% की ये गिरावट है। और अगर पिछले एक साल का अगर हम डेटा देखें तो एक साल में भी कोई खासा ग्रोथ नहीं आया है, 4% की गिरावट है। लेकिन इस बीच तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल काफी ज्यादा चला है। 36 रुपए के आसपास का लो है और 53 के आसपास का हाई बना था। अब देखिए, तेज गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और अब वापस से गिरावट की तरफ जा रहा है शेयर। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। 2018 में इसका शेयर आया था, आईपीओ आया था और तब से लेकर अब तक 59 के आसपास का हाई है और 29-30 के आसपास का लो हमें देखने को मिल रहा है। कोई ज्यादा बड़ा प्राइस रेंज देखने को नहीं मिल रहा है। देखने में भैया एक तरीके के ही मतलब नजर आ रहे हैं। अब देखिए, 41 रुपीज के आसपास था, अभी भी 44 के आसपास ही है और कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन तेजी और गिरावट दोनों ही काफी ज्यादा यहां पर हमें देखने को मिल चुकी है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,270 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 27 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेडेड शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग है। भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी है यहाँ पर और 2.24% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है, अच्छी खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 0.08% की होल्डिंग 0.02% के आसपास देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, देखिए रेलवे का ये शेयर है, लेकिन रेलवे के साथ साथ और भी कई सारे काम कंपनी कर रही है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर कोई नहीं है यहाँ पर। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। इनकी एक्सपर्टीज कहाँ कहाँ पर है अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो इनकी एक्सपर्टीज है रेलवे, हाईवे, जो ब्रिज और फ्लाईओवर की बात करते हैं, बिल्डिंग्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, कई सारे रेलवेज इन्होंने बनाए हैं। चाहे जम्मू एंड कश्मीर के रेलवेज हो, हाईवे की अगर हम बात करें तो भैया हाईवे भी इन्होंने बनाए हैं। मलेशिया की भैया जो स्टेशन बिल्डिंग है वो भी इन्होंने डिजाइन करी बनाई है। ब्रिज फ्लाईओवर पटना का जो बड़ा जो रेल का ब्रिज फ्लाईओवर है वो इन्होंने बनाया है। मलेशिया में भी इनका काफी बड़ा कामकाज चल रहा है। दिल्ली में भैया पूरा इलेक्ट्रिकल का सेटअप जो है वो इन्होंने ही करे जो किया है। रायबरेली में भी इन्होंने ये सारी चीजें, कई सारी प्रोजेक्ट इनके हो रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी आपको अगर दिखाए तो काफी ज्यादा रेलवे के इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी, जिसमें इराक शामिल है। मलेशिया में कई सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। अल्जीरिया में कई सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। बांग्लादेश, ब्राजील, श्रीलंका, कई सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जॉर्डन से लेकर इनके जो क्लाइंट की मैं बात करूं तो जॉर्डन में भी इनके क्लाइंट्स है। श्रीलंका आप देखिए, इंडोनेशिया अगर हम देखें, फिलीपींस देखिए, सऊदी अरेबिया देखिए, जाम्बिया देखिए, तो ये भैया अलग अलग देशों से इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाईवेज भी अगर हम बात करें, ये बात हो इंटरनेशनल की, ठीक है, हाईवेज भी देखें तो भैया बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इथोपिया, इंडोनेशिया, कई सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अब डोमेस्टिक में तो भैया रेलवे में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो भैया बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। तो कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है, ये बात तो तय है। चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, ब्रिज हो, कई सारी चीजें की अगर हम बात करें, कई सारे प्रोजेक्ट आप देखिए भैया, एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ एक कैटेगरी में है, ठीक है। जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक में बात करें हाईवेज की तो इसमें है। डोमेस्टिक में अगर हम फ्लाई ओवर की बात करें तो कई सारे बनाए हैं इन्होंने।
ऑन गोइंग भी कई सारे हैं, चाहे राजस्थान में हो, बिहार में हो, कई सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 35,000 करोड़ के आसपास की है हाल फिलहाल में, और ये कंपनी के जो CMD है मुकेश कुमार सिंह, उनकी तरफ से ये बताया गया है। इरकॉन इंटरनेशनल की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली टेक्निकल रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए शेयर ने कोई उतना बड़ा कह सकते हैं कि भैया कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। देखिए होता है कि शेयर जब दौड़ता है तो भैया ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, जहां था वहीं पर आ चुका है ये। बीच में तेजी और गिरावट दोनों आपको देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम देखें तो 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात यहां पर कर रहे हैं। इरकॉन के बारे में देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में डेफिनेटली बढ़ावा हुआ है, तेजी आई है। 2017 से लेकर 2021 में अच्छा खासा रेवेन्यू इनका देखने को मिला है। 3,000 करोड़ का रेवेन्यू 5,340 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट पहले 375 करोड़ के थे, आज भी उतने ही प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट में कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा तेजी से बढ़े नहीं है। और इरकॉन की हम बात करें तो हाँ, इनकी जो करंट वैल्यू है वो उसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से काफ़ी कम है, और बैंक और इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो भैया बैंक FD से अच्छा रिटर्न जरूर कमा कर दिया है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, क्योंकि अगर मैं आपको इनके डिविडेंड के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो कंपनी है, अगर मैं 2019 में अगर देखें, हम 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में उन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया, ठीक है, 2 बार डिविडेंड पे किया, फरवरी में और अगस्त में। और यहां पर अगर हम देखें तो देखिए इन्होंने जो फायदा कमा कर दिया है लोगों को वो लॉन्ग टर्म में दिया है, डिविडेंड से फायदा हुआ है लोगों को। जैसे कि 10 रुपये पे 72 पैसे का डिविडेंड इन्होंने फरवरी में ये दिया था 2019 में, अगस्त में 10 रुपये 80 पैसे के आसपास का ये डिविडेंड था। मतलब मान के चलिए कि 21 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने सिर्फ 2019 में पे किया। 2020 में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 15 रुपए से भी ज़्यादा का डिविडेंड पे किया है इन्होंने। तो देखने में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 36 रुपए से भी ज़्यादा का डिविडेंड ये पिछले 2 साल में पे कर चुके हैं, 19 और 20 में। तो जो फायदा लोगों को हुआ है वो जनरली हुआ है अच्छे डिविडेंड की बदौलत। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खरीदारी का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, और काफी सस्ते पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 10 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 57 के आसपास देखने को मिल रहा है। 100% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहे। 100% एनालिस्ट कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं डिस्क्लेमर के साथ बताऊंगा कि डेफिनेटली मुझे 44 का प्राइस उतना महंगा नहीं लगता है इरकॉन इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए कंपनी रेलवे में काम करती है, कई सारे प्रोजेक्ट इनके हाथों में है। फ्लाईओवर बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, रोड वगैरह बनाने हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो इलेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग, रेलवे के लिए कुछ ट्रैक वैक वगैरह बनाना हो, तो कंपनी सारी चीज़ें हैंडल करती है। पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है इनका, लेकिन ये फायदा पहुंचाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर मैं कहूँ शॉर्ट टर्म का अगर नज़रिया तो भैया अवॉइड करो इसे, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचा सकता है ये शेयर। और ये वो कंपनी है जिन्होंने बोनस भी दिया था, अभी ही दिया था बोनस, 2021 में ही इन्होंने बोनस दिया था। तो अच्छा बोनस पेइंग भी शेयर है, और कह सकते हैं कि भैया डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे कर ही रहा है। ओवरऑल इरकॉन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाने की भी सोच रहे हो तो अगेन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ही खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो भैया इसको अवॉइड करें। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको डिविडेंड और बोनस से अच्छी खासी कमाई करवा सकता है। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में बहुत सारा काम करना बाकी है, और सरकार आने वाले समय में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च भी करने वाली है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।